हेलो जी, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम देख रहे थे नंबर बेस्ड कन्वर्जन, और इसमें हम देख चुके हैं अब तक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखते हैं इनको। तो हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी, अब हमें हेक्साडेसिमल की नीड क्यों पड़ी, क्या नीड है इसकी। तो जी, हेक्साडेसिमल की वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, एंड वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन इज मैक एड्रेस। जो हमारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है ना जी, वो हेक्साडेसिमल में होता है। क्या होता है? हेक्साडेसिमल में। अब एड्रेस कितने होते हैं? देखो, हमारे कंप्यूटर के दो मेन एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ठीक है जी। अब ये देखते हैं कि आईपी और मैक होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जी, इसको पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो कि एक सोसाइटी है, ठीक है जी, और इस सोसाइटी में नंबर ऑफ फ्लैट्स है। वन फ्लैट, टू, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट एंड फोर्थ फ्लैट, 1 2 3 एंड 4। ये आपकी क्या है? सोसाइटी। और ये क्या है? आपके फ्लैट्स उस सोसाइटी में अंदर। तो जी, ये जो आपकी सोसाइटी है ना, वो तो आपका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है। और जो ये आपके फ्लैट्स है ना, ये आपका मैक एड्रेस है। ठीक, अब क्या समझ में आता है इससे? तो आईपी एड्रेस अगर और मैक एड्रेस अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में समझे या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, तो आईपी एड्रेस क्या है? आपका जो कनेक्शन है ना, उस वो नेटवर्क, आपके कनेक्शन का जो नेटवर्क है ना, उसको तो आईपी एड्रेस बोलते हैं। आपके कनेक्शन में जो आपका नेटवर्क है, उसको तो आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब इस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं ना। अब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को देखना कि किस कंप्यूटर पे हमारा डाटा जाना है, उसको मैक एड्रेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? जो हमारा कनेक्शन है, उसमें नेटवर्क आइडेंटिफाई करना अपन का। अब उस नेटवर्क में मोर देन वन कंप्यूटर हो सकते हैं, तो उस मोर देन वन कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर को फाइंड करना। तो हमारा कंप्यूटर को फाइंड करना मतलब वो फिजिकल एड्रेस, और इसको लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस। इसको फिजिकल एड्रेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको स्पेसिफिक कंप्यूटर पे लेके जा रहा है, जो हमारी जिस लोकेशन पे हमको वो डाटा सेंड करना है। बट ये हमको क्या देता है? ये हमको खाली नेटवर्क देता है, जिस नेटवर्क में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। तो आपकी आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑल हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, हमने देखा था हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ तक होते हैं, 0 to 16। ठीक है। और अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कितनी बिट्स की रिक्वायर्ड होगी। जैसा कि मैंने आपको 2 की पावर n फॉर्मूला बताया था, और ये भी बताया था कि ये कैसे डेराइव हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर 2 की पावर 3 ले तो कितनी, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो हम 8 ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 16 नहीं होता, ये 15 होता है। टोटल 16 नंबर होते हैं। तो 8 यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 3 बिट्स से। ये बिट्स होती है यहाँ पे। 2 की पावर 4 ले तो कितना होगा? 16। मीन्स हम अगर 4 बिट्स लें तो हम 16 नंबर को यूनिकली डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 16। तो यहाँ पे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी हमको? 4। तो देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 को लिखते हैं ए, इसमें ध्यान रखना, बी सी डी ई और एफ। 9 तक तो सेम चलेंगे, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। अब इनकी बाइनरी देख लेते हैं। 0 की बाइनरी हमें पता है, 0 0 0 0, 4 बिट्स में ले रहे हैं ना, इसलिए इसकी 0 0 0 1, 2 की 0 0 1 0, 3 की 0 0 1 1, 4 की 0 1 0 0, 5 की 0 1 0 1, 6 की 0 1 1 0, 7 की 0 1 1 1। अब 8 की क्या होगी जी? 1 0 0 0। 9 की 1 0 0 1 1। ए की क्या होगी? 1 नहीं 1, हाँ, 0 1 0। बी की 1 0 1 1। सी की 1 1 0 0। डी की 1 1 0 1। ई की 1 1 1 0। एफ की 1 1 1 1। अब ये कैसे निकाला? वही
1 2 4 8, अगर इनको प्लस करें, जैसे देखेंगे इसको चेक करते हैं, डी पे हमारा कौन सा नंबर बैठता है, ए पे 10, बी पे 11, सी पे 12, डी पे 13। तो देखते हैं कि ये 13 बन रहा है क्या। 1 1 0 1, यहाँ पे 1 2 4 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 प्लस 1 13। तो ये देखो हमारा 13 बन रहा है, तो ये सही है, जीरो वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के एग्जांपल्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप थोड़ा फोकस करके देखोगे तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये दे रखा है अपन को एग्जांपल, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमको पता है हेक्साडेसिमल कितने बिट से रिप्रेजेंट होता है 4 बिट्स। तो इनको क्या करेंगे 4 4 के पेयर में इनको डिवाइड कर देंगे, और कैसे चलेंगे राइट टू लेफ्ट, ऐसे राइट टू लेफ्ट। तो देखते हैं इनको कितनी बिट्स है, पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बिट्स है। देख 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इनको इधर से चलेंगे तो क्या है अपन के पास 1 0 1 0 0 1 1 0 1 एंड देन 000। तो अब 4 4 के पेयर 4 पेयर 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो इसको क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, अभी हमने देखा है 101 को 5, ठीक है जी। इसको क्या लिखते हैं 0 1 1 0 को 6, और इसको क्या लिखेंगे अपन 1। तो इसका हेक्साडेसिमल क्या आ गया 165। तो इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में 165 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स है 12, बट यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल में इसको 3 बिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें एक बात और पता लगती है यहाँ से कि बाइनरी में हमें 4x लार्ज बिट्स की 4x मोर बिट्स की रिक्वायर होती है, और हेक्साडेसिमल में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4x लेस बिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा कम मेमोरी लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक और। अब इसको देखते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं 4 4 का पेयर, जी 1 पेयर 2 पेयर एंड हियर वी हैव ओनली 1। तो देखेंगे कि अगर हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो हमें क्या चलना है राइट टू लेफ्ट, ऐसे 1 1 1 0, ठीक है जी। फिर क्या है 1 1 1 1 एंड देन 1, ओनली 1 वी हैव। ये 4 का पेयर बन रहा है, ये भी 4 का पेयर बन रहा है। पेयर कहाँ से बनाने हैं राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे एक 1 है, तो जिसका कुछ नहीं होता उसे क्या करेंगे 0 0 0, 4 का पेयर ही बनाना है। अब इसको क्या बोलते हैं जी 7, और इसको क्या बोलते हैं जी 15, बट हमको इसको 15 नहीं लिखेंगे, अभी देखा था हमने हेक्साडेसिमल में, इसको लिखेंगे हम f, ठीक है जी। अब ये क्या है हमें पता है 1, तो इसकी क्या आ गई हेक्साडेसिमल 1 F7, ये इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, ठीक है जी। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अब हमें हेक्साडेसिमल दे रखा है तो इसकी बाइनरी कैसे लिखे, ये भी बहुत ईजी है। जस्ट जो हेक्साडेसिमल डिजिट है ना उसकी बाइनरी लिखते जाना है 4 4 बिट्स में एंड देन डन। तो E5C देख लेते हैं। तो C की बाइनरी क्या होती है, पहले तो देखना है कि C को बोलते क्या है। तो A B और C, तो C को बोलेंगे 12, 5 को होगा हमारा 5, और E को क्या बोलते हैं A B C D E, E कहीं पे आएगा 14 पर, ठीक है जी। अब देख लेते हैं 12 की बाइनरी क्या होती है जी। 12 की बाइनरी होती है 1, ऐसे अगर आपकी ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो 12 की बाइनरी ऐसे निकाल लेते हैं 1 2 4 8, तो 8 और 4 पे 1 1, क्योंकि ये 12 हो गया और यहाँ पे 0 0, तो क्या हो गई 8 की 12 की बाइनरी। 5 की बाइनरी क्या होगी, अब 8 की नीड है नहीं, 4 की नीड है यस, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 पे 1, 2 की नीड है नहीं, 1 की नीड है हाँ, तो 1 0 1 0 1 0 1 5 की बाइनरी। अब 14 की बाइनरी क्या होगी, 14 की बाइनरी क्या होगी, 8 की नीड है हाँ जी 1, 4 की भी नीड है हाँ जी 1, 2 की भी नीड है हाँ जी 8 4 12 12 2 14, और 1 की नीड नहीं है तो यहाँ पे 0, तो 1 1 0। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी बाइनरी आ गई है, क्या है 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0। तो ये क्या हो गई है इस हेक्साडेसिमल की बाइनरी। तो हमने देख लिया हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। इसमें क्या करना है A और 2, अब 2 की बाइनरी 1 2 2
4 8 ऐसे चलते हैं ना, तो 2 बनाना है। तो क्या 8 की नीड है, 4 की नीड है नहीं, 0 0। 2 की नीड है क्या, हाँ जी 2 तो बनाना ही है। 1 1 की नीड है नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो 2 की बाइनरी क्या आ गई, 0 0 1 0। अब जी ए की बाइनरी देख लेते हैं। ए होता क्या है अपन का, 10। ठीक है जी, 10 बनाना है। 8 की नीड है, हाँ जी। 4 की नीड है नहीं, वो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लेंगे। 2 की नीड है, हाँ जी। 8 और 2 कितना होता है, 10। ऑलरेडी 10 हो चुका, तो 1 पे 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 0 1 0। तो इसकी हेक्साडेसिमल की बाइनरी क्या आ गई, 1 0 1 0 0 0 1 0। ये हो गई इसकी बाइनरी। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, दो चीज़ें देख ली है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपकी सब कुछ समझ में आ चुका है। थैंक यू, बाय।